आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिएगा, हम तुमको भौतिक विज्ञान, ठीक है, ये भौतिक विज्ञान कक्षा 12 है, ठीक है ना, कक्षा 12, इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। हम तुमको कुछ इसके न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ये जो तुम्हारे न्यूमेरिकल हैं, ये हमने 2 न्यूमेरिकल लिए हैं और ये 2 न्यूमेरिकल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, कई बार आए हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल देखना पेपर उठा करके कई बार बने हैं और कई बार ऐसे न्यूमेरिकल आए हैं। और एक ये है, हमने इस प्रकार की 2 ऐसे न्यूमेरिकल लिए हैं कि हम इन 2 न्यूमेरिकल अलग अलग यानी चैप्टर से लिए हैं। ये न्यूमेरिकल जो लिया है इसका चैप्टर अलग है और ये लिया इसका चैप्टर अलग। इन 2 न्यूमेरिकलों से इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले बता देंगे तुमको, और इसके और न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं, कैसे लगाते हैं, इन 2 से ही तुम्हें सारी जानकारी मिलेगी। मतलब इन 2 न्यूमेरिकलों से हम तुमको 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल और प्लस फॉर्मूलों के बारे में एक सविस्तार जानकारी देंगे हम तुम्हें, ठीक है ना। तो इसे देखिएगा, वीडियो को पहले देखिएगा और उसमें समझिएगा। देखो, हमको ये पता नहीं है कि कब कैसा कौन सा न्यूमेरिकल कब यानी पूछ दिया जाए, इसलिए न्यूमेरिकल कोई भी हो कैसा भी हो उसको एक बार जरूर देखो। देखने के बाद फिर उसको एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखो, उसको देखिएगा लगा करके कि वास्तविकता की हमको होगा। देखो, देखने से तो एकदम ऐसा लगेगा हमें कि हमने कोई चीज जैसे देखी, तो देखने से ऐसा लगेगा ये चीज हमें आती है, लेकिन जब उसे वास्तविकता करने बैठते हैं तो काफी चीज गलती होने लगती है हमसे काफी। तो इसलिए पहले एक बार देख लो, फिर उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, और ना एक बार में दोबारा कर लेना तो वो आराम से आ जाएगा। पर ये पता नहीं कि कौन सा न्यूमेरिकल कैसा आ जाए। तो ये हमने जो न्यूमेरिकल अलग अलग चैप्टर के लिए हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों से तुम्हें बहुत जानकारियां मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहला हम इसके बारे में बताएं। हम ये लिखा 1.5 अपवर्तनांक वाले, इसका अपवर्तनांक दिया गया 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी, पहले यह अपवर्तनांक देखिएगा। तो देखिएगा, अपवर्तनांक जो होता है कांच का होता है, तो हम इसे लिखेंगे ANG बराबर कितना हो गया 1.5, ये हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं होता। कहता है अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। किसमें कह रहा है वो, वायु में। इन अक्षरों को ध्यान देना। तो वायु फोकस दूरी कहा है तो हम FA बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो FA बराबर कितना दिया गया हमारा 20 सेंटीमीटर, राइट। आगे आइएगा, इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले यानी द्रव में, तो ANL बराबर, ठीक है, लिखा है द्रव। L क्यों लिखा हमने, L इसलिए लिखा, L क्यों, लिक्विड माने क्या होता है, द्रव होता है, इसलिए हमने यहां पे L लिख लिया। तो ANL बराबर 1 कितना दिया गया 6 दिया गया। तो रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी, तो हमें FL बराबर ज्ञात करना है, कितना, FL बराबर। तो रखे जाने पर लेंस की फोकस एवं इसकी प्रकृति ज्ञात करना, यही बताना है कि ये लेंस कौन सा है, अवतल होगा कि उत्तल होगा, ठीक। तो देखिएगा, इसमें एक हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, और उस फॉर्मूले का नाम है लेंस मेकर का फॉर्मूला, लेंस मेकर का सूत्र। ये तुम्हें पक्का याद होना चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इनकी हमने कुछ वीडियो में इनकी डेरिवेशन बताए हैं, उनको तुम देख लेना ध्यान से। अब देखो, इसके बाद लेंस मेकर का फॉर्मूला 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम रखेंगे तो 1/FA बराबर, ठीक है, 1/FA बराबर किसमें पहले आएगा ANG-1 और 1/r1 - 1/r2। समीकरण नंबर कितना बन गया, ये पहला बन गया, राइट। ये थी काय में, वायु में, ये हमने बताया था वायु के लिए, ठीक है, ये वायु में। अब हम बताएंगे द्रव में, ठीक है, मतलब द्रव में हम चलेंगे किसमें, यानी द्रव में। तो 1/FL बराबर
अच्छा द्रव में चलेंगे तो कितना हो जाएगा एल एन जी माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, दूसरा हो गया। ठीक है ना, ये बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि हमने पढ़ा है एल एन जी बराबर होता है कितना, ए एन जी अपॉन कितना होगा ए एन एल। अच्छा देखो नीचे वाला लेके चला करो एल एन जी, इसमें देखो वायु में दी गई थी इसलिए हमने सबके साथ में वायु लेके आई, तो इसलिए यहां से लेके चलना ए एन जी और अपॉन कितना हो जाएगा ए एन एल आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां उठा के रख दो तो 1/FL बराबर यहां रखेंगे तो ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है ना, तो इसे यहां से हटा करके अब और आगे चलिएगा, इसमें अभी और ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। देखना 1/FL बराबर यहाँ करेंगे तो ए एन जी माइनस इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा तो ए एन कितना एल हो गया और 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, अब इन 1-2 समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 बटा, ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 1/2 कर देंगे हम। ठीक है, समीकरण 1/2 करेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जब इससे हम करेंगे हल तो क्या होगा एफ एल ऊपर आ जाएगा 1/FA 1/FA 1/FL, तो कितना हो जाएगा एफ एल अपॉन कितना एफ ए हो जाएगा बराबर। अब देखना ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो ये मिलेगा और ये हमें मिलेगा तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे ए एन जी माइनस 1 अपॉन और ये मिला यहाँ पे ए एन जी माइनस ए एन एल और बटा हमें कितना मिल गया ए एन एल मिल गया। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा तुम्हारा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये जब ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ भी देखना ध्यान से, अब इसे हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, अब ये ऊपर पहुँचेगा तो इस बात में ध्यान रखना, यहाँ देखना ये एफ एल अपॉन एफ ए बराबर ये कहाँ निकलेगा, ऊपर की ओर जाएगा ए एन जी माइनस 1 अपॉन ए एन जी माइनस ए एन एल और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ए एन एल हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे, अब इनके मान रखेंगे हम। ठीक है, क्या रखेंगे, मान रखेंगे एफ ए। ठीक है ना, तो एफ ए का मान कितना हो गया, ये तुम्हारा 20 हो गया। ठीक है जी, एफ ए का मान कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, बराबर ए एन जी का मान कितना है 1.5 माइनस 1 हो गया। ठीक है ना, ए एन जी यहाँ पे रखेंगे 1.5 है माइनस और यहाँ पे रखेंगे ए एन एल का मान कितना 1.6 हो गया और ए एन एल का मान फिर रखेंगे कितना हो जाए 1.6 हो गया। तो एफ एल अपॉन 20 बराबर, ठीक, कितना हो जाएगा ये देखना, यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना मिल जाएगा 0.5 मिल जाएगा बटा, यहाँ से इसको तुम यानी घटाओगे तो माइनस का 0 कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 1.5 को माइनस 1.6 से घटाना इतना मिलेगा और इसे करोगे 1 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद देखना आगे, तो इसके बाद देखना इस दशमलव से इस दशमलव को यहाँ से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा हमें। तो एफ एल यहाँ पे देखना ध्यान से एफ एल अपॉन 20 बराबर, तो यहाँ पे ये तुम्हारा मिल गया 5 मिल गया और कितना ये हमें मिल गया इतना। अब क्या करेंगे, इसका एक ये तुम्हारा यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये, ठीक है ना, और जो ये एफ ही दिया गया है यहाँ पे देखिएगा वायु में ये लेंस देखिए कौन सा, ये लेंस कौन सा अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस के 20 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे हम माइनस का 20 और यहाँ भी माइनस का 20 हो गया। अब इसका हमें यहाँ पे कर देंगे गुणा। ठीक है, कैसे, एक मानकर त्रियक यहाँ पे गुणा करेंगे तो एफ एल बराबर माइनस, और जब माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 गुणते 5 गुणते कितना 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे इस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और जब इन दोनों का आपस में जब तुम गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। ठीक, कितना निकले आएगा
160 सेंटीमीटर। उसने प्रकृति पूछी थी कैसी प्रकृति होगी, तो प्रकृति कैसी निकल के आ जाएगी इसकी, उत्तल निकल आएगी। इसकी प्रकृति कैसी निकल आएगी, उत्तल हो जाएगी इसकी प्रकृति। ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। राइट, ठीक है। ये हमने ये न्यूमेरिकल इस टाइप का बहुत बनता है, कई बार आया है, कई बार यहाँ तुमसे यानी पूछा भी गया है। ठीक है, अब इसे देखिएगा, एक ये है, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है ये वाला। ठीक है, इसे देखना यहाँ से, हम इसको यहाँ से हटाई दे रहे हैं, इसे भी यहाँ देखना। इसमें देखो, इसमें आइएगा, कह रहा है 60 अंश अपवर्तनांक वाले, 60 अंश अपवर्तनांक वाले। तो इसकी अपवर्तनांक जो दिया गया, इसका यानी कितना दिया गया, इसका अपवर्तनांक दिया गया 60 अंश। तो अपवर्तन कोण, तो देखिए a बराबर दिया गया है कितना, 60 अंश दिया गया इसमें। ठीक है, अपवर्तन इसमें जो कोण दिया गया है कितना दिया है, वो 60 अंश दिया गया है। वाले प्रिज्म कोण का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया गया, n का मान, n की जो वैल्यू दी गई कितनी दी गई है, n बराबर √2 करके दिया गया। इसमें n का जो मान पूछा गया कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू जो है √2 है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। कितने पॉइंट हैं, पहला क्या, अल्पतम विचलन कोण बताना है, फिर आपतन कोण बताना, फिर अपवर्तन कोण बताना, फिर निर्गत कोण बताना। ये 4 चीजें पूछी गई एकदम की, इसमें एक साथ सभी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। देखना इसमें कैसा, देखना इसमें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, n बराबर जो हो गया साइन, ठीक है, जो हो गया साइन और a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब इसमें क्या है कि जब ये इतना हो गया तो हम यहाँ पे मान रखेंगे, n का मान कितना है, √2 है। ठीक है, ये साइन हो गया, यहाँ पर रखेंगे कितना, 60 हो जाएगा, और डेल्टा m का मान पता नहीं है, बटे कितना हो गया, साइन 60 बटे कितना 2 हो गया, तो √2 हो गया, साइन हो गया, तो 60 प्लस डेल्टा m/2 और करेंगे कितना हो गया, साइन काट देंगे, इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या कर देंगे, त्रिया गुणा कर देना अगर तुमको करना है। तो साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बराबर साइन 30 अंश और कितना हो गया, √2 हो गया। तो देखने हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 प्लस डेल्टा m बराबर, ठीक है, यहाँ पे इसका मान रखेंगे 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 ही होता है। ठीक है, और √2 हो गया, इससे इसको काटेंगे तो √2 में ही आएगा ये, साइन 60 प्लस डेल्टा m बराबर 1 बटा √2। तो अब देखेंगे हम कि ये साइन में जो दिया गया है, साइन 60 प्लस डेल्टा m, ये साइन में कितने अंश का मान होता है, तो ये साइन में जो मान तुम्हारा होता है कितने अंश का होता है बेटा, 45 अंश का होता है। तो साइन से साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 60 प्लस डेल्टा m बराबर कितना, 45 हो गया। तो डेल्टा m बराबर 45 माइनस 60। ठीक है, तो जब ये डेल्टा m बराबर मान हम यहाँ पे रखेंगे, a 60 हो गया, √3 इसका मान √2 है। यहाँ देख लीजिएगा एक बार, साइन 23 अंश को हमने रखा, तो साइन 23 अंश 1/2, तो यहाँ पे मान रखेंगे साइन 60 प्लस डेल्टा m बराबर 1/√2। तो देखिएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बराबर साइन 45 अंश। तो जब हम इससे घटाएंगे तो इसमें माइनस का आ जाएगा। इसमें देखना थोड़ा, यहाँ देखिए हमसे एक यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे गलती हुई। यहाँ पे क्या किया गया कि हमसे ये 2 यहाँ से छूट गया ना, ये 2 छूटने की वजह से हमारा ये सवाल ही डिस्टर्ब हो गया। देखना यहाँ पे अब रहा ये मान बड़ी, 60 प्लस डेल्टा m/2 बराबर कितना हो गया, 45। ठीक है ना, तभी लग रहा था कि इसमें क्या हो गया, 60 प्लस डेल्टा m, 45 दूनी कितना हो गया, 90। अब आ जाएगा 90 से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये डेल्टा m का मान कितना आ गया, 30 हो गया, 1 निकल आया इसमें। ठीक है, इसका 1 भाग था, डेल्टा m बराबर कितना निकल आया, 30 निकल आया। अब हम इसके बाद अगले में चलेंगे।
ठीक है। अगला क्या कह रहा था हमसे, सवाल कह रहा था दूसरे नंबर में कि आपतन कोण। देखो आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो आई बराबर, ये नंबर सेकंड का लगा रहे सवाल हम, तो ए का मान 60 है और डेल्टा एम का मान अभी हमारे पास निकल के आया, कितना था वो 23। जोड़ेंगे 60 और 30 कितना हो गया, ये 90। कितने बार कट गया बेटा, ये 45 बार। तो इसका कितना आ गया बेटा, ये 45 आ गया। तीसरा पॉइंट हमसे कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण, अपवर्तन। तो तुमने संबंध पढ़ा होगा आर बराबर ए बाई 2 होता है। तो ए का मान कितना दिया गया हमारे 60/2, इसे काट देंगे कितना हो गया बेटा, ये 30 अंश हो गया। कितना अंश हो गया, 30 अंश। इसके बाद चौथा दिया गया है निर्गत कोण। कौन सा कोण, निर्गत कोण। तो ये तुमने पढ़ा कि निर्गत कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण। मतलब जितना निर्गत कोण होता है उतना उसका क्या होता है, आपतन कोण होता है। आपतन कोण का मान कितना दिया गया, 45। तो ये हमारा कितना हो गया बेटा, ये 45 निकल के आ गया, ये हमारा 45 हो गया। राइट, इस आधार से इसे तुम देखिएगा सवाल को, ठीक है ना। ये 2 सवाल हमने तुम्हें बताए, दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, इनको देखिएगा, इनका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने स्टडी में ध्यान रखिए, पढ़िएगा। जय हिंद।